क्या आप जानते हैं कि भारत ने अभी अभी ऐसा हथियार तैयार किया है जो ड्रोन और मिसाइलों को मिनटों में खत्म कर सकता है? हाँ, आपने सही सुना। DRDO ने 30 किलोवाट का ऐसा लेजर वेपन बनाया है जो अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया में बेहद कम देशों के पास है। लेकिन इस हथियार की ताकत क्या है और क्यों यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है? आज की वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी कहानी, टेक्नोलॉजी और असली ताकत बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि अंत में मैं बताने वाला हूं कि कैसे यह हथियार भविष्य की लड़ाइयों को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह लेजर वेपन है क्या। आमतौर पर हम मिसाइलों या तोपों की बात करते हैं, लेकिन लेजर वेपन्स हाई टेक गन की तरह काम करते हैं। यह एक बेहद तेज और फोकस्ड बीम होता है जो दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को देखते ही मिनटों में जलाकर खत्म कर देता है। DRDO ने इस सिस्टम को इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम यानी IDDIS के नाम से बनाया है। इस सिस्टम के सबसे लेटेस्ट वर्जन को मार्क 2A कहा जाता है, जिसमें 6 अलग-अलग 5 किलोवाट के लेजर मॉड्यूल हैं जो मिलकर 30 किलोवाट की पावर का फोकस्ड बीम बनाते हैं। इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सोचिए कि 6 शक्तिशाली लेजर किरणें एक साथ मिलकर इतनी तेज और केंद्रित ऊर्जा पैदा करती हैं कि वह दुश्मन के ड्रोन को सेकंडों में नष्ट कर सकती हैं। यह तकनीक न केवल फ्यूचरिस्टिक है, बल्कि युद्ध के नए खतरे जैसे ड्रोन स्वॉर्म्स को भी प्रभावी तरीके से रोक सकती है। अब सोचिए, इतनी पावर वाला लेजर बीम जो 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ड्रोन को तबाह कर सकता है, यह कितना फ्यूचरिस्टिक है। DRDO ने इसे लगभग 10 साल की मेहनत और रिसर्च के बाद तैयार किया है। इसे हैदराबाद की एक स्पेशल लैब सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज ने डिज़ाइन किया है, जहां ये तकनीकें परफेक्ट की जाती हैं। इसके पहले मार्क 1 और मार्क 2 सिस्टम भी आए थे, लेकिन ये मार्क 2A सबसे एडवांस्ड है। मार्क 1 में DRDO ने 2 किलोवाट का लेजर सिस्टम बनाया था, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। फिर मार्क 2 में 6 2 किलोवाट के लेजर मॉड्यूल को मिलाकर कुल 12 किलोवाट की बीम तैयार की गई, लेकिन मार्क 2A ने इन सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह न सिर्फ ताकत में बल्कि दक्षता और विश्वसनीयता में भी बहुत आगे है। DRDO की उस फ्यूचरिस्टिक सोच का परिणाम है जो मानती है कि आने वाले समय में युद्ध के मैदानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब इसी तरह के लेजर हथियारों से दिया जाएगा। यही वजह है कि DRDO ने इसे इतना उन्नत बनाया है। अब यह जानना जरूरी है कि दुनिया में ऐसे हथियार कौन कौन से देशों के पास हैं। सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन के पास ही इतने पावरफुल लेजर वेपन्स हैं। अमेरिका ने कई साल पहले ही ऐसे सिस्टम बना लिए थे और ब्रिटेन ने पिछले साल ड्रैगन फायर नाम का एक सिस्टम लॉन्च किया था, जिसकी एक शॉट की कॉस्ट पिज्जा से भी कम बताई गई थी। लेकिन भारत ने अपने इस लेजर वेपन की कॉस्ट लगभग 300 प्रति शॉट रखी है, जिससे यह बेहद किफ़ायती साबित होता है। मतलब कि जब दूसरे देश हजारों या लाखों रुपए खर्च करते हैं एक मिसाइल को मार गिराने के लिए, तो भारत का यह लेजर हथियार कम खर्च में वह काम कर सकता है। लागत कम होने से हमारी सेना को बड़ी ताकत मिलती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में इस हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बार बार फायर हो सकता है, यानी ड्रोन स्वॉर्म यानी ड्रोन की भीड़ को भी आसानी से खदेड़ा जा सकता है। सोचिए, अगर सीमा पर हजारों छोटे छोटे ड्रोन एक साथ हमला करें तो भी यह सिस्टम उन्हें रोक सकता है, वो भी कम खर्च में। यही वजह है कि यह टेक्नोलॉजी युद्ध के भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन क्या यह हथियार असल में कितना असरदार है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया था, जिनमें चीन और तुर्की की टेक्नोलॉजी शामिल थी। भारत ने इसी खतरे का जवाब देने के लिए इस लेजर वेपन को विकसित किया है। DRDO ने इसका फील्ड ट्रायल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में अप्रैल 2025 में सफलतापूर्वक पूरा किया है। सबसे खास बात, यह सिस्टम न केवल एक ड्रोन बल्कि ड्रोन स्वॉर्म यानी ड्रोन की फौज को भी आसानी से नष्ट कर सकता है। इस ट्रायल में यह भी साबित हुआ कि भले ही मौसम खराब हो या वातावरण में धुंध, धुआं या धूल हो, तब भी यह सिस्टम बढ़िया काम करता है। इसका मतलब है कि यह हथियार भारतीय सीमाओं पर हर तरह की परिस्थितियों में हमारे रक्षा बलों की ताकत बनेगा।
यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक है जो ड्रोन युद्ध को खत्म कर सकती है। इसे और भी मजेदार बनाने के लिए डीआरडीओ अब इस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर करने वाला है। मतलब भारत के कई प्राइवेट कंपनी भी इस लेजर वेपन को बड़े पैमाने पर बनाएंगी, जिससे मास प्रोडक्शन शुरू होगा और टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन आएगा। इस कदम से भारत न केवल अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करेगा बल्कि एक बड़े हथियार उद्योग के रूप में भी उभर सकता है। अब तक भारत में रक्षा उत्पादन मुख्य रूप से सरकारी कंपनियों के रात करेगा और 11 के जारी इन सरकारी कंपनियों के केम पर जीवन में और बात कर हाथ में था, जैसे कि BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। लेकिन अब जब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें शामिल होगा GBEL, तो न केवल उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी बल्कि लागत भी कम होगी और गुणवत्ता में सुधार होगा। यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करने की दिशा में बड़ा कदम है। यानी अब हम विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि अपनी तकनीक को विकसित करके दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। चीन और रूस भी लेजर वेपन्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत भारत के मुकाबले काफी कम है। चीन के पास लगभग 2 किलोवाट तक की पावर वाली टेक्नोलॉजी है, जबकि भारत ने 30 किलोवाट का सिस्टम बना लिया है। डीआरडीओ का अगला लक्ष्य है 50 से 100 किलोवाट के लेजर सिस्टम को तैयार करना। यहां तक कि 300 किलोवाट की भी योजना है, जिसे सूर प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। सोचिए, अगर यह पूरा हो गया तो भारत के हथियार कितने फ्यूचरिस्टिक हो जाएंगे। सूर के नाम से जाना जाने वाला यह 300 किलोवाट का लेजर वेपन भविष्य में एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बड़े मिसाइल रक्षा प्रणालियों और सीमा सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। डीआरडीओ का कहना है कि आने वाले समय में बड़ी लड़ाइयां इन लेजर हथियारों से लड़ी जाएंगी, क्योंकि ये सस्ते, तेज और लगातार फायर किए जाने वाले हथियार हैं। दुनिया के बड़े रक्षा कंपनियों जैसे लॉकहीड मार्टिन ने भी माना है कि भविष्य में S-400 या आयरन डोम जैसे पारंपरिक मिसाइल सिस्टम्स की जगह लेजर वेपन्स लेंगे। इससे भारत की रक्षा ताकत नया मुकाम के DD पर हासिल करेगी। तो दोस्तों, अब भारत भी उस एलीट क्लब का हिस्सा बन चुका है जहां केवल कुछ चुनिंदा देश ऐसे हथियार विकसित कर पाए हैं। इस हथियार की मदद से भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और आने वाले खतरे का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ताज़ा और दिलचस्प डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आप इस लेजर वेपन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह सच में भारत की रक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होगी? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।